ना तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना ही कोई पाम रीडर, ना ही किसी तरीके का कोई टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मैं आप में सी एक एक आम औरत हूँ। मैं जानती हूँ कि आप पागल और कमज़ोर नहीं हैं। मैं जानती हूँ आपको कमज़ोरी दिखानी पड़ती है, हम सबको कमज़ोरी दिखानी पड़ती है ताकि हमारे घर के 4 लोग ताकतवर बन सकें और बाहर के समाज से लड़ सकें, फिर चाहे वो पति हो चाहे बच्चे हों। पता है हमें पागल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पति द्वारा की गई चालाकी और सास ससुर द्वारा की गई चालाकी से उनको ये लगता है कि इसको पता नहीं चल रहा और हमने इससे सारे काम निकलवा लिए। बस उस औरत को पता होता है, वो पागल बन के रहना ही सही समझती है, क्योंकि आप लोगों की खुशी है अगर उसको पागल बनाने में, तो वो खुश है इस चीज़ से। आप कमज़ोर उसे इस नज़र से देखते हैं, जब घर की ज़िम्मेदारियां उठाते समय उसके कंधे नीचे झुक जाते हैं तो आप सिर्फ झुके हुए कंधे देखते हैं, वो ज़िम्मेदारी का बोझ नहीं जिससे आप। मैं एक कहानीकार, एक हाउसवाइफ आपके लिए वो कहानियाँ लेकर के आती हूँ जिसके घाव ना शरीर पे दिखते हैं, ना ही आँखों से आंसू छलकते हुए दिखते हैं। ये घाव ऐसे घाव है कि जिनका पता सिर्फ खुद तक और उस ऊपर वाले तक ही रहता है। अगर आप अपने घाव को किसी और को दिखाते हैं तो लोग आपको पागल और कमज़ोर ही कहते हैं। खैर देर सवेर ही सही, पर समझ में आया क्यों कहा जाता था मुझे पागल और कमज़ोर। क्योंकि मैंने ईमानदारी से अपनी शादी निभाई, क्योंकि मैंने अपनी सारी खुशियों को छोड़ करके मैंने अपने पति और बच्चों का पालन पोषण किया, क्योंकि मैंने अपने मायके वालों की सारे तीज त्योहार सब चीज़ छोड़ करके अपने ससुराल के घर को सजाया, अपना समझ के सजाया। मैंने पति के मार खाने को से लेकर के उसके अफेयरों को भी संभालने में मैंने चुप्पी साधी, इसलिए मैं पागल थी। मैं पागल थी तो सयाना कौन था? मुझे झूठ बोल करके बेवकूफ़ बना करके दूसरी औरतों के साथ संबंध रखने वाला मेरा पति, सब कुछ जान करके बूझ करके मस्ती में खाना खा करके रफ़ा दफ़ा करने वाले मेरे सास ससुर, घर की 4 बातों को बाहर फैलाने वाली मेरी ननद, या मुझसे मुंह फेरने वाले मेरे माँ बाप। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्यों एक माँ बहुत असमर्थ हो जाती है अपनी बच्ची की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में? क्योंकि उस औरत ने अपनी ज़िंदगी के पूरे 50 से 60 साल एक किचन से कमरा और कमरे से किचन, बाहर निकली भी तो सिर्फ पति के कदमों के छाप के पीछे पीछे चलती रही। उसको चालाक बनने ही नहीं दिया गया, उसे दुनिया से जुड़ने दिया ही नहीं गया। वो अपनी बेटी की समस्याओं का समाधान कहाँ से निकाले? वो सिर्फ एक ही बात बोल सकती है कि बच्चों, कोई भी परिस्थिति हो, खुश रहना सीखना, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में एक ही चीज़ मिस करती है, खुश रहना। शादी के पहले दिन से, जी हाँ, जिस दिन घर में कदम रखा उसके दूसरे दिन से ही इन आंटी ने अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपनी खुशी से ही लेना शुरू कर दिया था। क्या ये बेवकूफ़ी थी? क्या पागलपन था? नहीं, वो बहुत ख़ास औरतों में से थी। इन ख़ास औरतों के साथ भला नहीं होता, मैं पहले बता दूँ। नए नए जोड़े से उतरी दुल्हन अपने पहले दिन साज श्रृंगार, अपने आप को सजाने में और सबसे ज़्यादा अपने पति के साथ इंटरेक्शन करने में लगाती है। मेहंदी भी नहीं उतरी, पर उस औरत ने सुबह 5 बजे से ही अपना चूल्हा चौका शुरू कर दिया था। उसके ससुराल वालों को उसकी ये हरकत भी ऐसी लग रही थी कि जैसे वो किसी चालाकी के साथ उस घर में कुछ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस घर के सारे लोग ही वैसे थे। लेकिन आपकी इस प्यारी आंटी ने मुस्कुराते हुए सबको खुद को समझने का मौका दिया। कई टाइम तक एक प्रोफेशनल, एक पढ़ी लिखी औरत, एक पढ़ी लिखी लड़की जब गृहस्थ जीवन में बिल्कुल साधारण बन के उभर के आई तो वो सोना थी। लेकिन उसने पहले ससुराल वालों को ये समय दिया कि वो उसको समझें, उसे गलत ना समझें। गलत बातें या गलत भावनाएं जब भी उस तक ससुराल वालों द्वारा पहुंचती थी तो वो उस चीज़ का जवाब शांति से देती थी या चुप रह कर के देती थी, क्योंकि वो इतनी समझदार औरत थी कि उसको ये पता था कि अभी मैं यहाँ नई नई आई हूँ, लोग मुझे नहीं जानते, ये मेरे ही अपने हैं और मुझे जान जाएंगे। आंटी के भोले भाले और सीधे साधे स्वभाव को अंकल ने पहली बार बेवकूफ़ कैसे साबित किया। आंटी ने शुरू से ही आते ही अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली थी, ये सोच करके कि एक समय पर जब मैं अपने सास ससुर को नौकरी के लिए बोलूँगी तो वो मेरे को मना नहीं करेंगे और वो ये भी समझेंगे कि हमारी बहू घर और नौकरी अच्छे से संभाल सकती है, वो हमारी इज़्ज़त करना जानती है। पर पति का यहाँ ये कहना था कि तू बेवकूफ़ औरत है,
तूने आते ही चूल्हा चौका करना शुरू कर दिया। अब मेरे घर वाले तेरे पे लद गए हैं, अब उन्हें तेरी आदत पड़ गई है। 1 महीने में ऐसी कौन सी आदत पड़ेगी जो इतने सालों में नहीं हो रहा था। पर कुछ भी नहीं था, पर सामने वाले ने आपको कितनी आसानी से बेवकूफ़ कह दिया। शादी के 1 महीने तक भी जब आंटी के जॉब की खबर उनके माँ बाप तक नहीं पहुंची तो आंटी की माँ का फ़ोन आ गया। उसने कहा, लाडली तूने अभी तक जॉब ज्वाइन क्यों नहीं करी। तो उसने कहा कि मेरे सास ससुर अभी थोड़े से उनको मेरी ज़रूरत है, अभी उन्होंने मुझे जॉब के लिए मना कर दिया। तो उस वक्त उनके माँ बाप ने पता उन्हें क्या कहा कि तू पागल है और बेवकूफ़ है। कौन करता है आज के टाइम पे ऐसा? कौन अपनी नौकरी और नौकरियों को सेक्रीफाइस करता है? तूने जाते ही अपनी आदत और अपनी लत उनको लगा दी। पर नहीं, आंटी के दिल में सिर्फ इतना था कि मेरी अच्छाई से वो मेरे माँ बाप की परवरिश को समझें कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। पर चारों तरफ से सारे निशाने आंटी की तरफ ही साधे जा रहे थे। पूरी घर की जिम्मेदारी अकेले उठाती थी वो। छोटी 2 नंदे थीं जो कॉलेजेस में जाती थीं। आंटी को हमेशा से यही लगता था कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब तो मेरा परिवार है, मुझे काम करते देख ये दोनों खुद आ मेरा हाथ बटाएंगी, क्योंकि हमने भी अपनी भाभीयों के हाथ बटाए थे और हम दोस्तों की तरह इस घर के अंदर रहेंगे। पर ऐसा सिर्फ आंटी का सोचना था, क्योंकि वो पागल जो थी, अपने कॉलेज की टॉपर, कंप्यूटर में टॉपर, छोटी छोटी गलतियों में उसके घर वाले, ससुराल वाले उसको पागल बोल देते थे। पर वो हंसी हंसी हर चीज़ ले लेती थी। पूरे दिन का काम ख़त्म करके शाम को लैपटॉप में अपने लिए जॉब सर्च किया करती। जिस बहू को ससुराल में पति, सास ससुर, नंद सब मिलकर के चालाक समझते थे, वो बेचारी पूरा दिन अपने दिमाग में सिर्फ यही सोचती थी कि घर के करीब कोई नौकरी मिल जाए ताकि वो घर, बाहर, पति और ससुराल सबका ख्याल रख सके, जल्दी आने जाने में उसका समय बर्बाद ना हो। डेली शाम को पति के वापस आने से पहले 1 घंटा लैपटॉप में बिताने पर सास ससुर नंदों से जासूसी कराया करते थे और ये देखा करते थे कि कंप्यूटर पे करती क्या है, उनके दिमाग में कितनी गंदगी थी। लेकिन पागल कौन था? बहू। इस शिकायत को अपने समझदार, बहुत ही ज़्यादा समझदार बेटे तक पहुंचा दिया गया था कि तेरी बीवी पूरा दिन लैपटॉप में बैठी होती है, जबकि वो शाम के आधे घंटे, पति के आने से पहले आधा घंटा अपना पूरा काम ख़त्म करके आराम से अपनी जॉब ढूंढती थी। पर एक शक का कीड़ा उसके दिमाग में बो दिया गया था। पति घर में एक दिन पनपनाते हुए आया और उसने लैपटॉप का पासवर्ड पूछा। पत्नी ने राजी खुशी अपना पासवर्ड पकड़ाया और घर वालों को खाना देने में लग गई। ना पति ने जूते उतारे, ना ही कमीज़ उतारी, ना टाई उतारी, ना बैग साइड में रखा। उस दिन वो 2-3 घंटा कमरे में लग कर सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप की छानबीन कर रहा था। ससुराल वाले बाहर से चिल्ला रहे थे कि आजा, खाना खा ले, खाना खा ले। बहू को बोल रहे थे कि आज क्या कर दिया तूने जो बेटा खाना खाने नहीं आ रहा। लेकिन बहू बेचारी तो पागल थी। उसे वाकई में ये चीज़ समझ नहीं आई कि सास और नंदों की आग लगाई हुई इस हद तक पहुंच चुकी है कि बहू को पता भी नहीं है और बेटे के दिमाग में चिंगारियां उड़ चुकी थीं। बहुत देर मशक्क़त करने के बाद भी आंटी के लैपटॉप में से कुछ नहीं निकला, सिर्फ कुछ अच्छे जॉब्स की लोकेशन और डिटेल्स निकली। अंकल जी बाहर आए और बिना कुछ बोले गुस्से में खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। रात में जब आंटी रूम में पहुंची तो उन्होंने अंकल से पूछा कि क्या बात हो गई है। पर अंकल तो समझदार थे, वो सामाजिक तौर पे सबसे ज़्यादा सभ्य इंसान थे जो अपनी माँ और बहनों की बुराई तो कर नहीं सकते थे। उन्होंने आंटी से सिर्फ इतना ही कहा गुस्से में कि घर पे ध्यान दिया कर, मम्मी पापा पे ध्यान दिया कर, मैं इनकी जिम्मेदारी तेरे पे छोड़ के आराम से ऑफिस में जाता हूँ। क्यों, उससे पहले क्या तेरे बाबा पल नहीं रहे थे क्या? सॉरी, मैं बीच बीच में भावुक हो जाती हूँ। कुछ दिनों बाद आंटी की ज़िंदगी में एक खुशी आई। उन्हें अपने ही सेक्टर में जॉब मिल गई थी। आने जाने में सिर्फ 5 रुपये टमटम वाला लेता था और समय बचने के कारण वो सैलरी कम मिल रही थी, पर सैलरी कम का दुख उन्हें इतना नहीं था, उन्हें समय बचने का सुख सबसे ज़्यादा था। हमारे समाज में कुछ ऐसे बड़े ही सभ्य और पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास गाड़ी घर सब कुछ तो है। वो अपनी बहुओं को आगे पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए मना कभी नहीं करते, क्योंकि वो बहुत लिबरल है और बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन हाँ, वो इतनी परेशानियां ज़रूर पैदा कर देते हैं कि बिना हाथ लगाए खुद ही झुक जाए इंसान। एक पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करने का सिर्फ मोटिव इतना ही होता है कि समाज वालों को बताया जा सके कि उनकी चुनी हुई लड़की कोई आम लड़की नहीं है। पर वाकई में शादी के बाद उनको पढ़ी लिखी लड़की से कोई मतलब होता है? नहीं। वो शादी के बाद भी अगर किसी अंबानी की बेटी से भी शादी करेंगे ना, तो भी उससे रोटी ही बनवाएंगे, डेली पास्ता और पिज़्ज़ा नहीं बनवाएंगे।
नौकरी की खुशी से उस घर में सिर्फ एक आंटी ही खुश थी, बाकी उस परिवार का कोई भी सदस्य खुश नहीं था। हालांकि आंटी अपनी पूरी जिम्मेदारियां उठा करके आकर के भी अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती थी, लेकिन फिर भी उस घर के लोग उनकी जॉब के सख्त खिलाफ थे। बोला कोई कुछ भी नहीं। इस तरीके की मानसिकता थी कि कभी रात में आंटी 7 बजे 7:30 बजे बहुत लेट आती थी, या उनको पीरियड चल रहे होते थे, किसी तरीके की बीमारी हो जाती थी, और आ करके वो सीधा अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए लेट जाए, और लेटे लेटे अगर आंख लग जाती थी तो उनकी बड़ी वयस्क, बड़ी टीनेज भी नहीं कह सकते, 20-22 साल की कॉलेज में पढ़ने वाली नंदे उन्हें कमरे से उठा करके किचन में ले जाकर रोटी सब्जी बनवाती थी। वो खुद भी तो बना सकती थी। छोटी छोटी कामों में गलतियाँ, क्योंकि वो औरत भागा दौड़ी में घर का भी और ऑफिस का भी काम संभाल रही थी, तो गलतियाँ होना वाजिब था। एक छोटी सी गलती में उसका पति पूरे घर के सामने सिर्फ इतना ही कह देता था कि तू जब एक छोटी सी चीज़ नहीं संभाल सकती तो तू एक ऑफिस क्या संभालेगी। और पता है यहाँ आपकी पागल आंटी क्या करती थी? यहाँ आपकी पागल आंटी अपने ऊपर ही गलती ले करके किसी से बहस नहीं करती थी, और ख़ुद को मनाती थी कि कल मुझे और अच्छी तरीके से अपने घर वालों के लिए काम करना है। वो पागल औरत थी। कहानियों का क्या है, कहानियों में कहानियाँ, कुछ ना कुछ तो निकल के बाहर आएगा। पर इतना ही कहना चाहूँगी कि इन आंटी ने पूरी ज़िंदगी अपने पति और अपने सास ससुर, नंदों की, अपने माँ बाप की तक बेवकूफ़ियों को हवा में उड़ा दिया। मन में एक संतुष्टि रखी कि कोई बात नहीं, अगर मुझे बेवकूफ़ समझ के इन सबको अच्छा लगता है और मैं इनको हंसाने के काम तो आती हूँ, ये सोच कर के आंटी ने संतुष्टि से अपनी ज़िंदगी के कई साल निकाले। अगर कहानी के यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, चाहे आदमी है चाहे औरत है, अगर आपकी पत्नियों का स्वभाव भी अगर ऐसा है तो डरना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, जिन औरतों की ज़रूरतें कम, जिनको खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरतें नहीं होती, जो अपने आप को, घर को बखूबी संभाल सकती है, बाहर का काम भी बखूबी संभाल सकती है, जिनके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है, उन औरतों को पागल और बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए। कई बार आपके घर में आने वाली आपकी पत्नी आपकी माँ से 100 गुना ज़्यादा समझदार होती है। उसकी समझदारी को बेवकूफ़ी और पागलपंती का नाम मत दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आंटी जब अपनी उम्र के 50 साल में थी तब वो हंसती थी और कहती थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, चाहती तो अपने पति के मुंह पे तलाक के पेपर मार सकती थी, या उससे भी ज़्यादा कमा करके उसको नीचा दिखा सकती थी। लेकिन मैंने अपना घर और गृहस्थी चुना। ये मेरा चुनाव था। मैं इसे दूसरी लड़कियों पे नहीं थोप रही, ये मेरा चुनाव था। लेकिन हाँ, बीच में एक लाइन और मर्यादा मैंने खींची हुई थी, जो लाइन और मर्यादा मेरे पति को मुझ पर किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं करने देती थी। वो लाइन और मर्यादा सबको बनानी है। आप अपने स्वभाव से, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी घर गृहस्थी में पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपके समर्पण पे, आपके झुकाव पे कोई आपके सर पे जूती रख दे, ये भी आपको खुद ही देखना होता है। यहाँ इस चीज़ के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। आंटी का ये कहना था और उनकी हंसी इतनी प्यारी थी कि मैं चाहती तो पूरे परिवार को तिनके की तरह उड़ा सकती थी, आराम से उस घर में, उन्हीं के घर में, उन्हीं की छाती पे बिल्कुल रानियों की तरह रह सकती थी। पर मैंने वो नहीं। आज 50 साल बाद परिस्थिति ने ऐसा मोड़ लिया है कि इसी पागल और कमज़ोर को घर का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। नंदों की भी हालत उनकी हरकतों के कारण ससुराल में इतनी ख़राब हो गई कि मायके में पड़ी हुई हैं। पति की भी हालत ऐसी हो गई कि आज झुका हुआ है। और जिन बच्चों पे समय और पैसा और अपना अभिमान लगाया, बीमारी के टाइम पे वही 2 बेटियां और बेटा सबसे पीछे भाग गए, और बहू ही थी जो साथ में खड़ी थी, वो भी हाथ जोड़ करके ही इस दुनिया से गए। तो मैंने ज़्यादा कुछ खोया नहीं, पागल और कमज़ोर नहीं थी मैं। चैनल के आखिरी तक, इस हिस्से तक अगर पहुँचे हैं तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आपका लाइक हम जैसी हाउसवाइफ को एक हिम्मत देता है। तो आज की कहानी अगर आपके साथ थोड़ी सी भी मिलती जुलती हो तो इसको लाइक ज़रूर करें।